हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एलसीएम एससीएफ के कुछ ऐसे सवाल जो कि आपके एग्जाम में आए हैं। एसएससी एमटीएस 2019 में, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2018 में और आरआरबी एनटीपीसी 2020 में भी पूछे गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी 2021 तो 2021 में आरआरबी एनटीपीसी में भी ये सवाल आया था। डिजिट का एनटीपीसी में थोड़ा सा अलग था, लेकिन ग्रुप डी और एमटीएस में एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिला था। तो अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। 4 सवाल कराऊंगा। 4-5 सवाल में आपका एलसीएम एससीएफ का एक ऐसा टॉपिक क्लियर हो जाएगा जो कि आपके नंबर को बढ़ाएगा। 1 नंबर आपका एलसीएम एससीएफ का यहां से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन पूछा गया? सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। यानी कि एक ऐसी संख्या बताओ जिससे 4 से भाग लगाएं, 6 से भाग लगाएं, 10 से भाग लगाएं और 15 से भाग लगाएं। हर केस में, प्रत्येक केस में कितना प्राप्त हो? 3 शेषफल के रूप में प्राप्त हो। तो हम एक ऐसी संख्या निकाल लेते हैं जिसमें इन चारों संख्याओं का भाग चला जाता है। एक ऐसी संख्या निकालते हैं जिसका चारों संख्याओं में भाग जाता है, छोटी से छोटी संख्या। तो इसका क्या निकाल देंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से यहां पर देंगे तो 2, 3, 5, 15। फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे तो ये कितना आएगा? 2 से 1, 3, 5, 15। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा? 1, 1, 5, 5। फिर 5 से भाग लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे तो 1, 1, 1 और 1। यही तो बचा आपका। अब यहां से अगर हम बात करें एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम निकला ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये क्या निकलता है? 4, 6, 10, 15 का क्या निकलेगा? ये लासा निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। तो गुणे करेंगे तो कितना? 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो कितना आया? 60। 60 एक ऐसा नंबर है, 60 एक ऐसा नंबर है, 60 एक ऐसा नंबर है जिसमें 4, 6, 10 और 15 इन तीनों संख्याओं का भाग जाता है। पूर्ण कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब 4, 6, 10, 15 का भाग लगाएंगे तो कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं जब 60 में भाग लगाएंगे, क्योंकि इन चारों संख्याओं का ये क्या है? लासा है, एलसीएम है। तो अगर हम इस 3 को इसमें जोड़ दें तो क्या करेंगे? 60 में अगर इस 3 को ऐड कर देते हैं तो कितना बनेगा? नया नंबर बनेगा 63। अब इस 63 में जब इन चारों डिजिट का डिवाइड लगाएंगे तो हर केस में क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर 3 ही बचेगा। और आपसे यही पूछा गया था 4, 6, 10, 15 से जब किसी संख्या में भाग लगाया जाता है, छोटी से छोटी संख्या में भाग लगाया जाता है, तो रिमाइंडर शेषफल 3 बचता है। आप भाग लगा कर देखिए, शेषफल क्या बचेगा? 3 बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 15x³ बाई की पावर 4, 12x² बाई की पावर 5 का एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम इस टाइप का 10th क्लास का ये क्वेश्चन है, और ये सवाल जब एसएससी एमटीएस ग्रुप डी पूछता है तो हम फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि ये 10th क्लास का सवाल है, हम इसका रिवीजन नहीं करते। दोस्तों, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 15x³ y की पावर 4 के फैक्टर करते हैं। तो 15 के फैक्टर क्या होंगे? 3 गुणे 5। 15 का फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 5। x³ का फैक्टर क्या होगा? x मल्टीपल x। 3 बार मल्टीपल करेंगे। y की पावर 4 का फैक्टर क्या होगा? तो इसका फैक्टर होगा y मल्टीपल y। 4 बार y का मल्टीप्लाई। यहां से देखेंगे 12x² बाई की पावर 5 के फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 3। ये किसके फैक्टर हो गए? ये 12 के फैक्टर हो गए। x² के फैक्टर 2 बार x का मल्टीपल। बाई की पावर 5 के फैक्टर y गुणे बाई। 5 बार y का गुणा। अब हम क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? सबसे पहले 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया, इसमें है ही नहीं तो 2 बार 2 को लिखेंगे। अगला 3 कितनी बार है? इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है तो 1 ही बार लिखेंगे। इसमें x कितनी बार है? x इसमें 2 बार है और इसमें x 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे। जो मैक्सिमम टाइम आता है उसी को तो लिखते हैं मल्टीपल। बाई कितनी बार है? इसमें बाई 4 बार है और इसमें बाई 5 बार है तो बाई को कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। जो मैक्सिमम टाइम बार मल्टीपल होता है वही एलसीएम के अंदर आता है, वही मल्टीपल एलसीएम के अंदर आता है। तो चलिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, क्या निकला? 12। x कितने हैं? 3 x क्यूब। बाई कितने हैं? 5 तो बाई की पावर 5। क्या निकला आंसर? आंसर जो निकला वो निकला 12x क्यूब 12x क्यूब बाई की पावर 5। क्या निकला? 12x क्यूब बाई की पावर 5 क्या निकला? इसका एलसीएम आया। अब अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है 5 क्यूब मल्टीपल 4 का क्यूब। नेक्स्ट क्या है? 5 क्यूब मल्टीपल 4 का क्यूब, 3 की पावर 5 मल्टीपल 5 का स्क्वायर मल्टीपल 4 की पावर 4। और थर्ड वाला क्या है? तीसरा है 3 की पावर 2 मल्टीपल 5 की पावर 1 मल्टीपल 4 की पावर 3। और आपसे पूछा है का HCF निकालो, महत्तम समापवर्तक निकालो। इसका क्या निकालना है? 5 क्यूब मल्टीपल 4 क्यूब कॉमा 3 की पावर 5 मल्टीपल 5 स्क्वायर प्लस इंटू 5 की पावर 4 की पावर 4 और 3 स्क्वायर 5 की पावर 1 4 की पावर 3 का क्या निकालना है? हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे इन तीनों के फैक्टर। क्या करेंगे? तीनों के फैक्टर। तो 5 क्यूब इंटू 4 क्यूब, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? इसके फैक्टर करेंगे 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5। 4 के क्यूब के फैक्टर करेंगे तो 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4। अब इसके फैक्टर करेंगे 3 की पावर 5 मल्टीपल 5 की पावर 2 मल्टीपल 4 की पावर 4। इसके फैक्टर करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके फैक्टर करेंगे तो 5 मल्टीपल 5 और 4 की पावर 4 के फैक्टर 4 बार। कितनी बार मल्टीपल होगा? 4 बार। अब थर्ड वाले का करते हैं 3 स्क्वायर मल्टीपल 5 की पावर 1 मल्टीपल 4 की पावर 3। तो 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4। अब इसका क्या निकालते हैं? इसका निकालते हैं HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो सबके अंदर मैच करता है वही क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। HCF क्या कहलाता है? HCF कहलाता है जो सबके अंदर मैच कर जाता है। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसिया बसाने की। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहां आसिया बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, खड़ा हूं अभी गिरा नहीं हूं मेरे दोस्त, अभी जंग बाकी है और अभी हारा भी नहीं हूं। जब जंग लाजमी हो, जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। चलिए तो HCF क्या निकलेगा? सबके अंदर कॉमन मल्टीपल देखेंगे तो अगर देखें यहां से सिर्फ एक 5 का मल्टीपल कॉमन है इसमें। अगर 5 के केस में देखा जाए तो सिर्फ एक 5 मल्टीपल में है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं 3 को। 3 इसमें 1 2 है, इसमें 3 के 5 हैं और इसमें 3 का कोई नहीं है तो ये मल्टीपल में नहीं आएगा। 4 के यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है तो कितने मैच करेंगे? 3 3 का पेयर एक मैच कर जाएगा, 3 3 का एक पेयर मैच कर जाएगा। तो क्या 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4। 4 के कितने फैक्टर मैच करेंगे? 4 के 3 फैक्टर मैच करेंगे। तो यहां से HCF निकालें तो कितना आएगा? 5 चौके 20, 20 चौके 80 और 80 गुणे 4 करेंगे तो कितना होगा? 8 चौके 32 यानी कि 320। क्या निकला? 320। यहां पर क्या निकला? HCF निकला।
क्या निकला 320 क्या आया यहां पर एचसीएफ आया। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आया 320। अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये भी सवाल इस टाइप का सवाल पेपर में आया हुआ है। ये एसएससी एमटीएस 2019 ने पूछा था, ये ग्रुप डी 2018 ने पूछा था, इस सवाल फिर आएगा एसएससी एमटीएस भी पूछेगा, रेलवे ग्रुप डी भी इस सवाल को पूछेगा। सवाल क्या है, डिजिट चेंज हो सकती है, सवाल का पैटर्न यही रहेगा। सवाल क्या है, सवाल है वह सबसे बड़ी संख्या क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6 और 5 बचता है। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1657, 1657 और 2037 को विभाजित करने पर 6 और 5 शेष बचता है। अब देखिए कितना सवाल आसान है। आसान कितना सवाल है कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून होना चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून होना चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 1657 2037 को विभाजित करते हैं। तो जब हम 2037 को 1657 को और 2037 को जब इनको विभाजित करते हैं, दोनों को जब इन दोनों को विभाजित करते हैं 1657 और 2037 को, तो क्रमशः शेष क्या बचता है 6 और 5 बचता है। अगर देखिए मान लो मैं बोलूं कि 5 से जब 27 को विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, शेषफल बचता है। तो मैंने ऐसे बोला जब 27 को 5 से विभाजित किया जाता है, या फिर ऐसे बोलते हैं 27 और 32 को 5 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः शेषफल 2 बचता है, 2 और 2 बचता है। अब एक बात बताइए, जब 5 को या फिर हम 33 ले लें 32 की जगह पे, ऐसे ले लें 33, तो शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। अब हम क्या सवाल बोलेंगे, जब 27 और 33 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2 और 3 बचता है। अब एक बात बताइए, अगर इस 27 में से इस रिमाइंडर को घटा दें तो कितना बचेगा 5। अब 5 से भाग लगाएंगे तो कोई शेषफल बचेगा नहीं बचेगा। अगर हम यहां पर 33 में से इस 3 को घटा दें तो 30 बचा। अब 5 से भाग लगाएंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा नहीं बचेगा। तो वही पैटर्न यहां पर है, जब 1657 और 2037 को 6 और 5 से क्रमशः भागित किया जाता है तो शेषफल नहीं बचता है। तो 1657 में से 6 को घटा दो और 2037 में से 5 को घटा दीजिए। तो जब इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बनेगा 1651, और इसे विभाजित करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2032। तो 1651 और 2032 ऐसी संख्याएं होंगी, 1657 और 2032 ऐसी संख्याएं होंगी जब इनको विभाजित करेंगे तो कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। अब वह छोटी से छोटी संख्या। अब एक बात बताइए, अगर इनको भागित किया जाता है तो जो शेषफल है वो क्या बचना चाहिए, अब कुछ भी शेषफल नहीं बचना चाहिए। बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी कि आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अगर इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन की तरफ जाते तो ऑप्शन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ऑप्शन दे रखे हैं 150, 127, 125 और ये कितना बचा 130। तो ये इसके क्या है, ऑप्शन है। तो आप ऑप्शन से डिवाइड लगा के भी चेक कर सकते हैं कि रिमाइंडर 0 किससे बच रहा है। दोनों केस में 150 को इससे भाग लगाओ तो रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, 27 से लगाएं तो शायद हो सकता है, 5 से लगाएं तो भी रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, 130 से लगाएं तो भी रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। तो अब हम चेक करें तो यहां पर 127 हो सकता है। तो एक बार इसके फैक्टर कर लेते हैं 1651 के, और 1651 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, चलिए दोस्तों तो देखते हैं। यहां पर 1651 एक नंबर क्या है 1651 है और दूसरा नंबर क्या है 2032 है। अगर ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो यहां पर ये 7 डिजिट है, और यहां पर देखते हैं तो लास्ट में यूनिट डिजिट 0, यहां यूनिट डिजिट 5 और यहां यूनिट डिजिट क्या है 0।
जब 0 से या 5 से डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा, ये तो पक्का है। लास्ट डिजिट अगर यूनिट डिजिट 0 है, यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 0 है, 1651 को भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा ही बचेगा, ये बात तो पक्का है। अगर यहां से हम निकालने की कोशिश करते हैं कि 16, चलिए एचसीएफ निकालना है तो 1651 छोटा है, इसका भाग लगा देते हैं 2032 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 1651, तो ये कितना होगा, 2 में से 1 गया तो 1, 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहां पर अगर बात करते हैं तो 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 3। 381 का भाग किस में लगाएंगे, अब 1651 में लगाएंगे, किस में लगाएंगे, 1651 में। ठीक, तो 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से जाएगा इसमें, चलिए तो यहां से देखते हैं तो 3 से कितनी बार जाएगा, 1 मिनट प्लीज। तो 381 का जब भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 एकन 4, 4 8 32, 4 एकन 4, 4 8 32, 4 तिया 12, 12 और 3 15, यानी कि 1524। 11 में से 4 गया तो कितना बचा, 7, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2, और यहां पर ये 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1, यानी कि 127। 127 का भाग 381 में लगाइए तो ये कितना होगा, ये 3 बार डिवाइड जाएगा 381। तो डिवीजन मेथड से अगर यहां पर देखते हैं तो एचसीएफ कितना आएगा, 127 आएगा। 127 का इन दोनों संख्याओं में भाग लगाने पर इस वाली में और इस वाली में रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है, यानी कि 127 इस सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। 127 इस सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। हौसला रख तेरा वक्त भी आएगा, हौसला रख तेरा वक्त भी आएगा, जीत की खातिर हौसला रख तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। हौसला रख तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा, सब्र रख तेरी कदर वक्त बताएगा, सब्र रख तेरी कदर वक्त बताएगा। खड़ा कर रहा हूं अपनी किस्मत मेहनत के दम पर, खड़ा कर रहा हूं किस्मत अपनी मेहनत के दम पर, अब यह कोई मजबूरी नहीं है, भरोसा कर लिया है खुद पर, सच कहूं तो अब मंजिल दूर नहीं है। तो मंजिल बहुत पास है आपके, मंजिल आपको मिलने वाली है, बस आपको एक कदम मंजिल की ओर चलना है। अब की बार छोड़ना नहीं है, तोड़ना है, तोड़ेंगे हड्डी पसली तोड़कर मेरे रसगुल्ले, एक एक रसगुल्ला अब की बार जंग लड़ेगा और फतेह करके आएगा। इस बार एग्जाम को फोड़ के रख देंगे, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टाटा।